दोपहर के समय सूरज अपने शिखर पर था, लेकिन गांव के बाहर का वह इलाका अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वहां पर एक पुरानी टूटी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लटका था, गन्ने का जूस 5 रुपए में। लोग हंसते हुए उस बोर्ड को पढ़ते, लेकिन कोई नहीं रुकता। गांव में अफवाह थी कि वहाँ चुड़ैल रहती है, जो गन्ना सुना के आए इंसानों को खून पी जाती है। पर फिर भी कुछ सतीश और गोपाल दोनों पक्के दोस्त मजाक में झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्हें देखा झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा चूड़ियों से भरा हुआ था, लाल लाल आंखें और लंबे सफेद बाल थे। वह बोली, आ गए बेटा, कौन सा गाना सुनोगे, कौन सा जूस पियोगे? सतीश ने हंसते कहा, दे तो कोई भी, गन्ने का जूस भी पी लेंगे और गाना भी सुन लेंगे। चुड़ैल ने एक काला गिलास उनके सामने रखा। उसका गाना सुनते ही दोनों की आंखें भारी होने लगी। सतीश के मुंह से झाग निकलने लगा, गोपाल कांपने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने अपना असली रूप दिखाया। उसका मुंह बड़ा होता गया, दांत बाहर निकल गए और उसने सतीश की गर्दन पकड़ ली। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। खेतों के पास सतीश और गोपाल की लाशें मिली। उनकी आंखें खुली थीं, मुंह से झाग सूख चुका था। गांव वालों ने झोपड़ी को आग लगाने की सोची, लेकिन वहां पहुंचने पर झोपड़ी गायब थी। वह जगह वीरान मैदान में बदल चुकी थी। पुरानी दादी ने बताया, सालों पहले यहाँ माया नाम की औरत रहती थी। उसका गला बहुत सुरीला था। गांव के लोग उसे तांत्रिक मानते और डरते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसे जलाकर मार डाला। मरते समय उसने कहा, अब मैं गन्ने का जूस बेचूंगी और हर घूंट के साथ तुम्हारी आत्मा भी पी जाऊंगी। एक दिन गांव का शराबी रमेश बोला, मैं डरता नहीं किसी चुड़ैल से, कल जाकर वही जूस पीऊंगा। अगले दिन सुबह रमेश झोपड़ी की तलाश में घूमता रहा। दोपहर को वहीं बोर्ड पर लिखा था, गन्ने का जूस 5 रुपए में। वह हंसता हुआ अंदर गया। बुढ़िया बैठी थी। उसने गन्ने का जूस गिलास में डाला, पर वो काला था और वह गाना भी सुनाने लगी। रमेश ने उसे पीते ही फेंक दिया और बोला, क्या बकवास है। तभी चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और नाखून खंजर जैसे निकल आए। रमेश भागने लगा, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने रमेश की गर्दन मरोड़ दी। अब गांव के पुजारी ने तय किया कि उसका नाश करना ही होगा। रात को पूरे गांव के लोग तांत्रिक के साथ झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। झोपड़ी हिलने लगी, अंदर से तेज चीखें आने लगी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुला और चुड़ैल आग की लपटों में घिरी बाहर निकली। उसका शरीर काला पड़ चुका था, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही थी। उसने तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक ने जल्दी से पीली मिट्टी का पानी उस पर फेंका। चुड़ैल चीखती हुई राख में बदल गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसने पूछा, यहाँ माया रहती थी ना, उसने मेरा इंतजार किया होगा, अब मैं भी उसका गाना सुनूंगा। लोग हैरान रह गए। अगले दिन वह बूढ़ा भी गायब हो गया। माया मरी नहीं थी, बस उसने अपने गन्ने के जूस का रेट और ठिकाने को बदल दिया था। गांव के बाहर फिर वही बोर्ड लटका था, गन्ने का जूस 10 रुपए में। इस बार बोर्ड बड़ा था और सुनहरे अक्षरों में लिखा था। रात को हवा तेज चल रही थी। बोर्ड की रस्सी चिरमराती आवाज कर रही थी। गांव वालों ने तय किया कि कोई भी अब उधर नहीं जाएगा। पर उसी गांव में एक लड़की थी, रीना। वह शहर से पढ़ाई करके आई थी और इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, मैं कल जाऊंगी, देखूंगी कौन है ये औरत, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता। अगली दोपहर रीना झोपड़ी के पास पहुंची।
औरत बैठी थी। झुर्रियों से भरा लाल चेहरा, लाल चमकती आंखें और झूलते सफेद बाल। वह रीना से बोली, आ गई बिटिया, कौन सा गाना सुनेगी, कौन सा जूस पिएगी? रीना ने कहा, जो भी है जल्दी दो, मुझे डर नहीं लगता। चुड़ैल ने एक लाल रंग का गिलास उसके सामने रखा। रीना ने जैसे ही घूंट भरा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसे दिखाई दिया चारों तरफ लाशें पड़ी थी, सबके मुंह खुले थे और उनकी आंखें। चुड़ैल ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि रीना के कान से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर गई। चुड़ैल ने रीना के बाल पकड़कर उसके कान में कहा, अब तू भी मेरे जूस का हिस्सा बनेगी। रीना के गायब होने के बाद गांव में फिर डर फैल गया। अब तांत्रिक रामदास ने फैसला किया कि वह इसको हमेशा के लिए खत्म करेगा। रामदास ने कहा, यह चुड़ैल आत्माओं को अपने जूस में बंद कर लेती है और गाना गाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। उस रात रामदास झोपड़ी के बाहर पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने मंत्र पढ़े, झोपड़ी से काले धुएं के साथ चीखने की आवाजें आने लगी। चुड़ैल बाहर निकली। उसका मुंह और बड़ा हो गया, आंखें काले खून से भर गई और नाखून लोहे जैसे चमकने लगे। वह बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा ताबीज तोड़ने की? रामदास कांप उठा। चुड़ैल ने अपने नाखून से उसका माथा चीर दिया। खून की धार रामदास के चेहरे पर बह गई। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा। तभी चुड़ैल ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। झोपड़ी के अंदर अब रामदास का सिर तवे पर रखा था और चुड़ैल गा रही थी, तुम्हारा खून तुम्हारी आत्मा मेरा संगीत बनेगी। गांव वालों को अब नींद में भी चुड़ैल की आवाजें सुनाई देती थी। बच्चे रात को चिल्लाकर उठ जाते, गाना मत गा, गाना मत गा। औरतें घर छोड़ने लगी, मर्द रात को जागने लगे और पहरा देने लगे। पुजारी गली गली मंत्र बोलता। अचानक एक रात बिजली कड़की और पूरे गांव की लाइट चली गई। पूरे गांव में अंधेरा छा गया। चारों तरफ से गाने की धीमी आवाज आने लगी, आ मेरी प्यासी रूहो, आओ जूस पी लो। लोगों ने देखा हर खिड़की के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ बेहोश और कुछ मर गए। एक दिन गांव का स्कूल बस से पिकनिक पर गया। रास्ते में बस खराब हो गई। बच्चे उतर कर खेलने लगे। तभी एक बच्चे ने बोर्ड पर देखा, गन्ने का जूस 10 रुपए। बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने टीचर से कहा, मैडम वहाँ जूस मिल रहा है, प्लीज हम भी चलें क्या? टीचर भी सोचने लगी, गर्मी है, बच्चों को ठंडा जूस मिल जाएगा। वो सब झोपड़ी के पास गए। अंदर वही चुड़ैल बैठी थी। उसने हंसते हुए कहा, सबको गाना सुनना है ना, सबको जूस भी दूंगी। उसने बच्चों को अलग अलग रंग के जूस दिए। जैसे ही बच्चों ने पिया, सबके मुंह से झाग निकलने लगा। चुड़ैल ने जोर से गाना गाया। उसके गाने की लहर बच्चों के शरीर को हवा में उड़ाने लगी। टीचर रोती रही, लेकिन चुड़ैल ने उसका सिर पकड़कर दीवार पर पटक दिया। दीवार लाल हो गई। गांव में अब कोई नहीं बचा था। जो भी बचा पागल हो चुका था। लेकिन एक रात चुड़ैल अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। उसने आईने में देखा तो पाया उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी होता जा रहा था। उसने आईने से पूछा, मैं क्यों बदल रही हूँ? आईने ने रीना की आत्मा को दिखाया। उसने कहा, अब तू ही तेरा जूस पिएगी, तेरा ही गाना सुनेगी, तेरा ही खून पिएगी। चुड़ैल ने देखा उसका गिलास खून से भर चुका था। उसने घूंट भरा, उसका शरीर जलने लगा। उसकी चीखें झोपड़ी से बाहर तक गूंज रही थी। उसकी आत्मा उसी जूस में कैद हो गई। अगले दिन वहाँ फिर नया बोर्ड लटका था, गन्ने का जूस 20 रुपए में। अब जूस बेचने वाली चुड़ैल रीना थी और उसका पहला शिकार था गांव में आया नया तांत्रिक। अब गांव में रीना चुड़ैल का डर फैल चुका था। झोपड़ी के बाहर नया बोर्ड था, गन्ने का जूस 20 रुपए में। रीना के बाल उलझे हुए, आंखें अंदर धंसी हुई, होठ काले पड़ चुके थे।
लेकिन उसकी आवाज़ अब भी मीठी थी। हर रात वह गाना गाती और झोपड़ी के बाहर से गुजरने वाले राहगीर उसके गाने में खींचकर अंदर आ जाते। एक रात 3 मजदूर शराब पीकर लौट रहे थे। उन्होंने झोपड़ी से गाने की आवाज़ सुनी। आजा मेरी प्यासी रूह तेरा इंतजार कर रही है। मजदूर हंसते हुए बोले, कितनी अच्छी आवाज़ है, चलो सुनते हैं। जैसे ही वह झोपड़ी में घुसे, रीना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन सा जूस पियोगे? तीनों मजदूर कांप गए। उनके सामने 3 काले गिलास रखे थे। उन्होंने मना किया, लेकिन रीना ने गाना शुरू कर दिया। गाने की ध्वनि इतनी डरावनी थी कि उनका दिमाग सुन्न हो गया। तीनों ने जूस पी लिया। अचानक उनका शरीर उल्टा मुड़ने लगा, हड्डियां टूटने की आवाज़ आई और उनके प्राण निकल गए। रीना की आंखों से काला पानी बहने लगा। और अगले दिन गांव में नया तांत्रिक आया, तांत्रिक अर्जुन बाबा। ये चुड़ैल माया की आत्मा नहीं है, रीना का शरीर बस उसका माध्यम है, और जब तक माया की हड्डियां जलेंगी नहीं, ये शाप खत्म नहीं होगा। गांव वालों ने पूछा, पर उसकी हड्डियां कहाँ हैं बाबा? अर्जुन बाबा ने कहा, झोपड़ी के नीचे, उसी के पैरों तले गड़ी हैं। उस रात अर्जुन बाबा 4 लोगों को लेकर झोपड़ी पहुंचे। आ गए तांत्रिक, तू भी जूस पिएगा? अर्जुन बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रीना चीखने लगी, नहीं, ये मंत्र मत पढ़, मैं माया हूँ, अमर हूँ। लेकिन अर्जुन बाबा ने झोपड़ी के फर्श को खुदवाना शुरू किया। जमीन से काले कपड़े बंधा कंकाल निकला। रीना का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें उल्ट गई। नहीं, ये मेरी हड्डियां हैं, इन्हें मत छू। अर्जुन बाबा ने कंकाल पर पवित्र जल छिड़का। अचानक रीना के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। झोपड़ी हिलने लगी। माया की असली आत्मा बाहर आई। लंबा काला शरीर, लाल जलती आंखें और भयानक चीखती आवाज, मैं सबको मार डालूंगी। माया चुड़ैल हवा में उड़ रही थी। उसका मुंह बड़ा होता गया। उसने 2 गांव वालों को पंजे से पकड़कर दीवार पर पटक दिया। उनकी खोपड़ी फट गई। फिर उसने अर्जुन बाबा को पकड़कर हवा में लटका दिया। मुझे चलाकर मारा था ना, अब तेरा भी खून पीऊंगी। अर्जुन बाबा की आंखें बंद की और आखिरी मंत्र पढ़ा। उसने हाथ से आग की लपटें निकाली और माया की हड्डियों को जलाना शुरू किया। माया चीखी, नहीं नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगी, गन्ने का जूस फिर बेचूंगी। भयानक थी कि गांव भर में सुनाई दी। उसकी आत्मा जलती हुई राख में बदल गई। रीना बेहोश पड़ी थी। अर्जुन बाबा ने उसे होश में लाया। रीना रोने लगी, मैं मरी नहीं थी बाबा, मैं मरी नहीं थी, मेरा शरीर उसने ले लिया था। गांव में शांति लौट आई। बोर्ड भी गायब हो गया। लेकिन उस रात अर्जुन बाबा अपने कमरे में बैठे थे। तभी उसे गाने की धीमी आवाज आई, आओ मेरे दुकान पर आओ, वहाँ जूस पियो, मेरा बनाया गाना सुनो। अर्जुन बाबा कांप उठे। उन्हें दर्पण में दिखा, रीना पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से काली थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। बाबा, मेरी हड्डियां तो तूने जला दी, पर मेरी आत्मा तो तेरे अंदर अब भी कैद है। अर्जुन बाबा चिल्लाया, लेकिन रीना की आत्मा ने उसका गला घोंट दिया। अगले दिन अर्जुन बाबा की लाश टंगी मिली और साथ में बोर्ड भी लटका था, गन्ने का जूस 50 रुपए। जैसे जैसे चुड़ैल लोगों को मार रही थी, जूस का रेट बढ़ रहा था। अब चुड़ैल की दुकान झोपड़ी में नहीं, कहीं दूर खुली थी और उसका शिकार था हर गांव का आदमी। अब वह गांव के हर आदमी को अपने शिकार के रूप में देख रही थी। उन्होंने देखा कि बाबा की लाश लटकी थी और नीचे काले रंग का गिलास रखा था, और साथ ही साथ लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। रीना चुड़ैल की आवाज गूंजी, भागो मत, गाना सुनो, जूस पियो, मौत का स्वाद चखो। गाइस, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बताएंगे कि रीना को कैसे मारा, वो चुड़ैल क्यों बनी और माया की मौत कैसे हुई, उसे किसने जलाया, और वो हर आदमी को अपना शिकार क्यों बना रही थी। आखिर उसे आदमियों से ऐसी क्या दिक्कत थी जिससे उनको देखते ही उसकी आंखें खून से भरती और नाखून लोहे जैसे लंबे हो जाते।